राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो कब है और कितने समय का है। इसके बाद उस दिन हमें कौन कौन से कार्य जो नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रक्षाबंधन के लिए जो महिलाएं अपने मायके जा रही हैं तो क्या वो भादों के महीने में ही वापस आ सकती हैं या फिर उन्हें इस महीने में नहीं आना चाहिए। तो ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ जो भी नए लोग मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो इस बार जो सावन के जो सोमवार पड़ रहे हैं ये 5वां सोमवार रहेगा, जिस दिन रक्षाबंधन का भी दिन है और पूर्णिमा भी है। तो जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो लोग रख सकते हैं, यदि जो लोग नहीं रखना चाहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि 4 व्रत आप लोग पहले ही रख चुके हैं और ये 5वां व्रत है। इसलिए आप चाहें तो उस दिन व्रत रखें और ना चाहें तो आप उस दिन व्रत ना रखें। तो इस बार रक्षाबंधन यानी जो पूर्णिमा का दिन है वो उस दिन रक्षाबंधन भी है और सावन सोमवार का 5वां दिन भी पड़ रहा है और ये महादेव का यानी सोमवार का जो सावन का सोमवार है उसका 5वां सोमवार भी पड़ रहा है। तो इसलिए इस दिन बहुत से अच्छे बड़े संयोग बन रहे हैं। तो आप चाहें तो इस दिन व्रत रखें और अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो आप ना रखें, क्योंकि इसके पहले भी आप 4 व्रत रख चुके हैं। तो कुछ महिलाओं का ये सवाल रहता है कि यदि हम उसी दिन जाते हैं और उस दिन वापस नहीं आ पाए, अगले दिन आए या फिर 2-4 दिन बाद आए, तो क्या इसमें भादों का जो नियम लगता है वो तो नहीं लगेगा हम पर। तो हम क्या करें, क्योंकि हमारा मायका दूर है तो हम कैसे जा सकते हैं, या फिर जाएं तो उसी दिन हम वापस नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हम पर ये भादों का जो दोष है वो तो नहीं लगेगा। तो आपको बता दें कि जो भादों का जो नियम होता है वो ये होता है कि आप अगर मायके जा रहे हैं तो आप या तो उसी दिन जाइए सुबह और शाम को आप वापस आ जाइए। अगर आपका मायका दूर है तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि जिस दिन ये रक्षाबंधन है उसके एक दिन पहले आप अपने कपड़े और जो भी आपके परिवार के अन्य सदस्य आपके साथ जा रहे हैं उनके कपड़े आप अपने घर से निकाल कर अपने घर के आगे यानी अपने घर के सामने किसी के भी घर में आप वो सामान अपना रखवा दीजिए। और उसके बाद जब आपको जाना हो तो आप निकल कर जाकर आप रास्ते में ले सकते हैं। तो इससे आपके ऊपर जो भादों का दोष होता है वो आपको नहीं लगेगा। इसमें ये रहता है कि आप एक दिन पहले ही आपका जो यात्रा है वो शुरू हो गई है, इस टाइप का ऐसा नियम लग जाता है। तो आप यही आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस दिन भी ले जाइए, लेकिन आप हो सके तो अगर कर सके तो ये चीज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें मान्यता हैं तो आप इन्हें माने तो बहुत अच्छा है। तो जो भादों का नियम अगर आप माने तो हो सके तो आप भादों के महीने में अपने मायके से ससुराल, ससुराल से मायके आना जाना ना करें, ये शुभ माना नहीं जाता है। तो इसके साथ ही जो रक्षाबंधन का दिन है वो तो आप लोग जानते हैं कि भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। तो आप लोग तो रक्षाबंधन मना ही रहे होंगे। तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार है भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, पूर्णिमा के दिन है ये। तो इसमें भद्रकाल भी लगेगा। आप लोग ध्यान रखें कि आपको भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी, राखी भद्रकाल में बांधना निषेध माना गया है। तो इस साल जो राखी बांधने का जो मुहूर्त है सुबह 5:53 से दोपहर में 1:30 तक रहेगा। तो आप हो सके तो सुबह के समय ही राखी बांधें तो ये बहुत शुभ माना जाएगा। इसके बाद कुछ लोग शाम के समय में प्रदोष काल में भी राखी बांधती, तो आप शाम के समय भी राखी बांध सकती हैं। तो जो कुछ बहनें क्या होती हैं कि भाई को जब राखी बांधती तो वो खाली पेट रहती, मतलब व्रत करती हैं तभी राखी बांधती। तो आप हो सके तो चाय या फिर कुछ ऐसा व्रत में जैसे जो साबूदाना वगैरह खाया जाता है आप वैसे भी खा सकती हैं या फिर शरबत वगैरह भी पी सकती हैं। तो रक्षाबंधन के दिन आप लोग सबसे पहले सुबह नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहन लें। इसके बाद जहाँ पर आपको राखी बांधनी है वहाँ पर आप साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद चौकी लगा लें, चौकी पर आप थोड़े नीचे अक्षत रखें। इसके बाद अपने भाई को बैठाएं और उनके सिर पर एक रुमाल रखें। इसके बाद उन्हें तिलक करें और इसके बाद आप उनकी आरती उतारें। इसके बाद आप राखी बांधें और इसके बाद आप उनका मुँह मीठा कराएँ। मुँह मीठा कराने के बाद ये इस तरह से आपको राखी बांध देनी है। आपके जो भाई हैं वो अगर आपसे बड़े हैं तब भी, आपसे छोटे हैं तब भी आप उन्हें आपके पैर छूने चाहिए। इसके बाद कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है कि कजलियाँ मानी जाती हैं, मतलब जो दूब रहती ना वो भी थोड़ी सी कान के पीछे खोसी जाती है। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपी तरफ ऐसा ही होता है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे राखी बांधिए। इसके बाद यदि आपके घर में आपके भाई हैं आप उन्हें राखी बांधिए।
आपके पिताजी हैं तो आप उन्हें भी राखी बांध सकते हैं, आपके भतीजे हैं उन्हें बांधिए। कुछ लोगों के क्या होता है, बहन नहीं होती है, तो यदि आप उनकी बुआ लगते हैं तो आप बुआ के तौर पे आप राखी बांधिए। आपको ज़रूर बांधनी चाहिए। कोई भी घर का जो पुरुष है या फिर छोटे बच्चे हों, उनके कलाई सूनी ना रहे, आपको राखी ज़रूर बांधनी है। इसके बाद रक्षाबंधन के दिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि राखी के दिन आप राखी बांधने से पहले आपको देव राखी लेकर पहले भगवानों की पूजा करनी है। आप जैसे जिस भी विधि से आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कीजिए, और जो भी देव राखी होती है आप उन्हें ज़रूर समर्पित कीजिए, उनकी आरती कीजिए। इसके बाद उन्हें मिठाई चढ़ाइए और पुष्प अर्पित कीजिए। इस तरह से पहले आप भगवान को रक्षाबंधन का त्यौहार बनाइए उनके साथ, उसके बाद अपने परिवार के साथ, क्योंकि पहला परिवार हमारे देवगण होते हैं। तो इस दिन पूर्णिमा है, इसलिए आप खीर ज़रूर बनाएं, और जो भी आपने भोग के रूप में बनाया है यानी खाना जो भी आपके घर बने, आप उन्हें देवगण को यानी भगवान को ज़रूर समर्पित करें। इस दिन आप तुलसी का प्रयोग ज़रूर करें। यदि आपने खीर बनाई है तो उसमें डालकर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आप ज़रूर समर्पित करें। तो इस तरह से आपकी पूर्णिमा और रक्षाबंधन दोनों का ही त्यौहार आपका बहुत शुभ हो जाएगा। इसके बाद सावन का सोमवार भी है, इसलिए आप महादेव को भी अर्पित ज़रूर करें। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं और बहुत ही अच्छे से अपने भाई बहनों के साथ खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।